आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है fx, और fx जो फंक्शन है वो जब x इज लेस देन 2 और इक्वल टू 2 है तो फंक्शन है यहाँ पर 5, और जब x इज लेस देन 10 है और x इज ग्रेटर देन 2 है तो यहां पर फंक्शन है ax प्लस b, और जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है तो फंक्शन है यहाँ पर 21। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि ये फंक्शन fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। हमको यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये एट x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा और एट x इक्वल टू 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो दोनों पॉइंट पर यानी एट x इक्वल टू 2 और एट x इक्वल टू 10 पर हम कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाते हैं। तो यानी एट x इक्वल टू 2, अगर यदि फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। तो फंक्शन की वैल्यू हम एट x इक्वल टू 2 पर निकाल लेते हैं। f(x) एट x इक्वल टू 2, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है वो है 5, तो यहाँ ये 5 आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू हमारी आ जाएगी f(2) इज इक्वल टू 5, यानी एट x इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू है 5। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस। अब ये लिमिट जो है x अप्रोचेस टू माइनस है, यानी कि x इज लेस देन 2 है। x जब लेस देन 2 है तो यहां पर हमारा जो फंक्शन है x इज लेस देन 2, ये फंक्शन होगा 5। तो यहां पर हम फंक्शन को 5 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई यहां पर 5। अब हम यहां निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस। अब फंक्शन f(x) यहाँ क्या होगा तो देखते हैं। x अप्रोचेस टू प्लस है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2 है। x ग्रेटर देन 2 कब होगा, देखिए यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2, यहां पर x इज ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन होगा यहां पर ax प्लस b। तो फंक्शन हम ले लेंगे f(x) ax प्लस b। ax प्लस b, x की वैल्यू 2 पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 2a प्लस b। तो हमने यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली और राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2। अब ये फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी की हम कंडीशन लगा देते हैं। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी, फंक्शन एट x इक्वल टू 2 ये इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पर है 5, लेफ्ट हैंड लिमिट है 5 और राइट हैंड लिमिट है 2a प्लस b। यहां से आएगा ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 10। तो यहां पर अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 10 वो इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के और ये इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे एट x इक्वल टू 10। तो फंक्शन
एट x इक्वल टू 10 पर क्या है, देखिए ध्यान से, एट x इक्वल टू 10 यानी x की वैल्यू 10 के इक्वल है। यहां पर जो फंक्शन है वो है 21, यानी फंक्शन की वैल्यू when x इक्वल टू 10 वो आ जाएगी 21। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 10 माइनस fx। x यहां पर अप्रोचेस 10 माइनस यानी कि x की वैल्यू लेस देन 10 है। जब x लेस देन 10 होगा तो फंक्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब x इज लेस देन 10 है तो यहां फंक्शन ax प्लस बी है। इसको हम यहां पर फंक्शन की जगह ax प्लस बी ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 10 माइनस और फंक्शन यहां हो गया ax प्लस बी। लिमिट निकाल लेंगे x की वैल्यू 10 यहां पर पुट करके, तो ये आएगा 10a प्लस बी। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। RHL इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 10 प्लस फंक्शन fx। लिमिट x अप्रोचेस 10 प्लस, अब फंक्शन यहां पर fx क्या होगा, देखिए x अप्रोचेस 10 प्लस है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 10 है। x इज ग्रेटर देन 10, देखिए फंक्शन में x इज ग्रेटर देन 10 तो फंक्शन है हमारा 21। तो यहां हम fx की जगह 21 लिख लेते हैं। 21 यानी कि इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट आएगी 21। अब यहां पर भी हम एट x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूटी की कंडीशन यहां लगा देते हैं। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 10 ये इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के और ये इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 10 पर हमने निकाली है 21, इसको ले लेते हैं 21 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट LHL हमने निकाली है 10a प्लस बी, इसको लेंगे 10a प्लस बी और राइट हैंड लिमिट हमने निकाली है 21, तो यहाँ आ जाएगा 21। इससे हमारा आ गया ये 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन आ गई, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड 10a प्लस बी इक्वल टू 21। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां पर ये इक्वेशन 2 है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 2। इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 10a माइनस 2a, यहाँ आ गया 8a, b से b कैंसिल और ये आ गया 16। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 16/8 और ये आ गया a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 आ गई। अब पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b आ गया हमारा 5 माइनस 4, यानी b की वैल्यू आ गई 1, तो ये a की वैल्यू आई हमारी 2 और b की वैल्यू आ गई 1, ये हो गया हमारा आंसर।